हिंदू जागरण का महाकुंभ। आगरा में सितंबर के 5 से 7 को भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय अधिवेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। देश भर से 2000 से अधिक प्रतिनिधि होंगे शामिल। 17 अगस्त को आगरा की सड़कों पर भ्रमण करेगा प्रचार रथ। देशभक्ति की भावना से अभिभूत होगा आगरा। फरमान खान, संवाददाता। आगरा देशभक्ति और सांस्कृतिक जागरण के संदेश के साथ भारत रक्षा मंच का बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय अधिवेशन 2025 आगामी 5, 6 और 7 सितंबर को आगरा के गुरुद्वारा प्रांगण में भव्य रूप से आयोजित होगा। 3 दिवसीय इस आयोजन का विधिवत शुभारंभ 6 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, जबकि 5 सितंबर को कैबिनेट मंत्री बीबी रानी मौर्य प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। सोमवार को गुरुद्वारा गुरु का ताल रोड स्थित सिटी ढाबा में बने कैंप कार्यालय पर भारत रक्षा मंच द्वारा आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन 2025 का पोस्टर विमोचन समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि सत्यवती गुप्ता, नीलम गुप्ता और डॉक्टर हरेंद्र गुप्ता ने पोस्टर का अनावरण किया। राष्ट्रीय ब्रज प्रांत संगठन मंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक श्रीनिवास गुप्ता ने बताया कि 5, 6 और 7 सितंबर को गुरुद्वारा प्रांगण में अधिवेशन आयोजित होगा, जिसमें देश भर से 2000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिवेशन का विधिवत शुभारंभ करेंगे, जबकि 5 सितंबर को कैबिनेट मंत्री बीबी रानी मौर्य प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर साध्वी प्रज्ञा सिंह भी मौजूद रहेंगी। कार्यक्रम की थीम हिंदू जागो, देश जागेगा, तुम हो देश आधार होगी। महानगर अध्यक्ष एवं कार्यक्रम प्रभारी राजीव जयराम, राजू भैया ने बताया कि अधिवेशन का शंखनाद 17 अगस्त को होगा, जब कैंप कार्यालय से सुबह 10 बजे प्रचार रथ और वाहन रैली रवाना होगी, जो दयाल बाग, कमला नगर, बल्केश्वर, नेहरू नगर, जीवनी मंडी, संजय प्लेस, हरि पर्वत, करकुंज होते हुए गुरुद्वारा पहुंचेगी। महानगर संगठन मंत्री रवि गोयल ने बताया कि 20 अगस्त को शहीद स्मारक पर दीपदान एवं भजन संध्या के साथ शहीदों को नमन कार्यक्रम होगा। जिला अध्यक्ष रिंकू पाराशर ने बताया कि 24 अगस्त को दीवानी चौराहा पर भारत माता की आरती एवं दीपदान होगा और 30 अगस्त को भगवान टॉकीज पर बंधन सूत्र एवं जागरूकता पत्र वितरण कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष नीरज अग्रवाल, विकास शर्मा, राजू पंडित, जितेंद्र सिंह, एकता जैन, सुषमा अग्रवाल, संदीप परमार, सौरभ सिकरवार, गोपाल सिंह, प्रमोद सिंह, विनोद सिंह कुशवाहा आदि उपस्थित रहे। फोटो कैप्शन सिटी ढाबा गुरु का ताल स्थित कैंप कार्यालय पर भारत रक्षा मंच द्वारा आयोजित होने जा रहे हैं राष्ट्रीय अधिवेशन 2025 के पोस्टर का विमोचन करती मुख्य अतिथि सत्यवती गुप्ता, नीलम गुप्ता, डॉक्टर हरेंद्र गुप्ता साथ हैं। कार्यक्रम संयोजक श्रीनिवास गुप्ता, राजीव जयराम, रवि गोयल, रिंकू पाराशर आदि। फरमान खान, संवाददाता की रिपोर्ट। भारत रक्षा मंच की ओर से मैं रवि गोयल, महानगर संगठन मंत्री, 5, 6, 7 को जो राष्ट्रीय अधिवेशन हमारा हो रहा है, उसके संदर्भ में अगस्त माह में कुछ कार्यक्रम हमने रखे हैं, जिसमें 17 तारीख को हमारी वाहन रैली प्रचार रथ यहाँ से सिटी ढाबे से निकलेगा, जो पूरे शहर में भ्रमण करेगा। दूसरा, 20 अगस्त को हमारा शहीद स्मारक पार्क पर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है। सारे शहीदों को हम श्रद्धांजलि देंगे, उनको सम्मानित करेंगे, उनका सम्मान देंगे और ये कार्यक्रम है। फिर इसके बाद 23 तारीख को भारत रक्षा मंच का भारत माता की मूर्ति है दीवानी चौराहे पर, वो 24 अगस्त को जो हमारी भारत माता की मूर्ति है उस पर दीप प्रज्वलन होगा और वहाँ पर भी अच्छा कार्यक्रम किया जाएगा। ठीक।
नमस्कार, मैं एकता जैन, भारत रक्षा मंच की सदस्य। जो कार्यक्रम 5 और 6, 7 सितंबर को होने जा रहा है, जैसा कि सब कुछ बता दिया गया है, इसमें 17 तारीख को वाहन रैली है, 24 तारीख को शहीद स्मारक पर भव्य कार्यक्रम दीप प्रज्वलित करने के बाद वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे। उसी तरीके से 31 तारीख को रक्षा सूत्र भी बांधा जाएगा और ऐसे ही 5, 6, 7 को लगातार कार्यक्रम है। साथ के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा है, एक इसमें यात्रा निकाली जाएगी जो 17 तारीख को है। कुछ नया ही और इसमें अद्भुत आप सबको देखने के लिए मिलेगा। मैं राजीव जयराम, ये अधिवेशन हो रहा है जो 3 दिवसीय अधिवेशन हो रहा है 5, 6, 7 सितंबर को भारत रक्षा मंच द्वारा 3 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है। इसमें 6 तारीख को माननीय योगी आदित्यनाथ जी इसका उद्घाटन करेंगे और ये जो भारत रक्षा मंच है ये पूरे देश में काम करता है, तो उसके जो कार्यकर्ता हैं वो 3 दिन यहीं पर रहेंगे और जो भारत रक्षा मंच है वो जो हमारे हिंदुस्तान में जितने घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठिए कर रहे हैं उसको रोकता है और जितना धर्मांतरण का ये काम चल रहा है इसके लिए बहुत अच्छे से काम, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है इसी तरीके से ये भारत रक्षा मंच हमारा काम करता है। तो ये 3 दिवसीय यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है, अधिवेशन यहाँ पर, और ये इससे पहले नागपुर में हुआ था। हर 3 साल बाद ये सम्मेलन होता है ये। तो इसमें योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और माननीय राजनाथ जी आ रहे हैं, गडकरी जी आ रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा जी आ रही हैं। तो हम सब लोगों के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे शहर में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, तो सभी शहरवासी इसमें हिस्सा लें, मेरा यही आग्रह है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर हरेंद्र गुप्ता भाई बाबा मुझे चिकित्सक हूँ, लेकिन एक पुरानी जो कहावत क्या कर वृक्ष का नहीं फल होके नदी में संचय लीर और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। तो मेरा ये वेशभूषा जो आपको साधु संतों से लगती है तो चिकित्सक से नहीं है। जब तो मेरी बड़ी बहन जी है उससे कही तो ऐसा क्यों हो गया है, तो मैंने कहा ये साधुन धरा शरीर वाला हिसाब है, क्योंकि इस समय वर्तमान में जो अपने भारतवर्ष की स्थिति है, बाहर के दुश्मन से लड़ सकता है आदमी, लेकिन घर के दुश्मन जो होना उससे लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये भारत रक्षा मंच का जो मेन काम ये है कि आज बड़ा अफसोस इस बात का है कि जो घुसपैठी हैं वो वोटर की राजनीति करना चाहते हैं। उनके वोट निकाल दो तो आरोप लगता है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे ही मतलब मैं तो ये कहूँगा कि मेरा ही भांजा यानी इस मुख्य चुनाव आयोग है और बहुत ही ईमानदार डेडिकेटेड देशभक्ति से शराब हो रहे और उसको भी आज हो रहा है। तो भारत रक्षा मंत्री का एक बड़ा कर्तव्य बन गया है कि रक्षा हम अपनी स्वयं नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और आज हमें अपनी रक्षा अपने ही लोगों से करनी है। बाहर वाले के लिए तो लड़ने की कोई बात नहीं है, हमें पता है ये दुश्मन है, लेकिन हमारे आपस में ही अंदर कोई घुसपैठिया बैठा है जो छुरा लेके बैठा है, उससे बचना है। तो इसके लिए हम लोगों को जागरूक करना है। ये 3 दिन जो अधिवेशन हो रहा है उसमें, और ये हमारा देश का सौभाग्य मैं तो कहूँगा कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश में है, वरना तो उससे घर बेचने के अलावा कोई काम बेच लो और घर भर लो, इसके अलावा इस देश में कभी कुछ हुआ नहीं। इसलिए हमारी एक महती जिम्मेदारी बनती है कि हम रक्षा मंच को आगे ले जाएं। आप लोगों को बनता है कि जो घुसपैठी लोग हैं जो हमारे देश के प्रति देशद्रोहता कहूँगा मैं तो उनको भी जागरूक, पब्लिक को जागरूक करें और पब्लिक का एक एक बच्चा अपने आप को एक सैनिक समझ के इस देश हित में काम करे, तो शायद हमको बाहर की रक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद अपने आप में बहुत मजबूत होंगे। इसी उद्देश्य से लेके त्योहार मनाया हुआ है और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो हमारे सत्य शिवाजी। इतिहास बदला गया, लोगों को गलत इतिहास बताया गया, आज इतिहास करवट ले रहा है, सही इतिहास अपने आप में सामने आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा यही दूंगा कि भाई जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी पे हो जाए। क्योंकि मैं प्राइमरी में एक प्रार्थना हुआ करती हुआ सकते हमें तो दया न दे कर्तव्य मार्ग पर गर्जिया में, तो आज उस कर्तव्य मार्ग हमको मांग रहा है कि जिस देश जात में जन्म लिया बलिदान उसी में हो जावे। तो जब देश रहेगा तो हम भी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत रक्षा मंच जिंदाबाद।